इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट याद रखना, Q इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर। अब dq कौन सा चार्ज है जो आप स्मॉल r रेडियस को देते हैं फॉर द विड्थ dr, है ना। नाउ एंड द चार्ज given to the sphere of radius r, ठीक है। चार्ज गिवन टू द स्फीयर ऑफ रेडियस r टू थिकनेस, और कितनी थिकनेस के लिए देते हैं dr, टू थिकनेस dr। चार्ज गिवन टू द रेडियस ऑफ स्मॉल r टू थिकनेस dr, और वो कितना होगा चार्ज dr थिकनेस के लिए, चार्ज कितना हो गया dq ले सकते हैं ना dr के लिए। dq इज इक्वल टू, वो कैलकुलेट करना आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से dq कितना आएगा बताओ। रो 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। rq को क्या लिख सकते हैं 3r² dr। इधर q है तो dq लिखा आपने, और इधर rq है तो 3r² dr, ठीक है। तो 3 से 3 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो dq इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4 पाई रो r² dr। इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में आप dq का वैल्यू रख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना आपको, तो dq का वैल्यू रख दीजिए। एंड v का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल v इज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर r, एंड पोटेंशियल डिजाइन हो चुका है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर r, वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना होता है kq/r। स्मॉल r रेडियस वाले पर ले रहे हैं पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, इसके अंदर चार्ज कितना है q, तो kq/r, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर r। तो इक्वेशन 5 आप थर्ड एंड सॉरी 4 एंड 5 से v एंड dq का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू from equation 4 and 5 to equation third। potential energy, increase in potential energy du by bringing charge dq from infinite from the radius r। तो du is equal to कितना आ जाएगा, increase in potential energy, v का वैल्यू रखो kq/r एंड dq का वैल्यू यहाँ से 4 पाई रो r² dr। एक r से आपको एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें ये du तो वो वाली एनर्जी है, इंक्रीज इन एनर्जी, जो आपने एक कॉन्सेंट्रिक सेल की है r2 r + dr। एक dr विड्थ के जो कॉन्सेंट्रिक सेल है उसमें आप चार्ज dq को इनफाइनाइट से लाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज du है। अब आपने उसको क्या किया है, कॉन्सेंट्रिक सेल्स को पूरे जो स्फीयर था उसको कॉन्सेंट्रिक सेल में डिवाइड कर दिया। एक सेल में इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, तो टोटल करने के लिए दो साइड में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेट कितना करना पड़ेगा, स्मॉल r है ना, स्मॉल r से 0 टू कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल R लिया है हमने पूरे जो स्फीयर है उसका रेडियस। अरे इन्फिनिटी में क्यों निकाले, हम तो सिर्फ एक स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं ना, तो स्फीयर में तो स्मॉल r 0 टू कैपिटल R ही लेंगे। इसमें q का वैल्यू और रखा है, ये जो q का वैल्यू है ना, इस q का वैल्यू और रख दीजिए रो की फॉर्म में।
वो इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ से मिटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन नंबर कितनी आ रही है? 6, है ना? तो फ्रॉम सेकंड टू 6 में आपको वैल्यू पुट करनी है क्यू का। तो डी यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के, इसमें मैं ऐसा करती हूँ 4 पाई रो एंड के, 4 पाई रो एंड के, ठीक है। और क्यू का वैल्यू कितना है? रो 4/3 पाई आर क्यू एंड डी आर, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर एंड रो स्क्वायर एंड के डिवाइड बाई 3 आर क्यू डी आर। करेक्ट है ना? इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। The increase in potential energy to charge the complete sphere, 1 second, r to the power 4 आ रहा है इसमें, आर क्यू है ना ये, एक आर ऑलरेडी था यहाँ पर, एक आर तो ऑलरेडी था और एक आर क्यू मैंने इसका वैल्यू रखा है तब आया है। तो यहाँ पर एक आर था ना, तो ये हो जाएगा आर टू दी पावर 4 डी आर, ठीक है। एक आर ही तो कैंसिल हुआ था, एक आर बचा था ना, तो फिर आर टू दी पावर 4 हो गया ये। कोई दिक्कत हो तो बताना। Now increase in potential energy by charging a whole sphere by charging. Now increase in potential energy by charging a whole sphere. तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7, ठीक है। तो डी यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, साथ में ये जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लीजिए, 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, के को क्या लिख सकते हैं आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3 तो आ ही रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए इसको, आर टू दी पावर 4 डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 टू कैपिटल आर, बिकॉज होल स्फीयर के लिए बोल रहे हैं, होल स्फीयर का रेडियस आपने लिया है कैपिटल आर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर डी यू का इंटीग्रेट करेंगे तो यू आ जाएगा, एंड पाई से पाई कैंसिल और 4, तो 4/3 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर, 4 पाई भी आएगा, 4 पाई रो स्क्वायर 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका करेंगे इंटीग्रेट तो आर टू दी पावर 5 0 टू कैपिटल आर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 4 पाई रो स्क्वायर डिवाइड बाई 15 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल
आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें मैं ऐसा लिखती हूँ, यदि के की फॉर्म में लिखते हैं तो मैं जैसे 4 पाई का मल्टीप्लाई कर देती हूँ डिनोमिनेटर और उसमें। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, u इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाँ 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 ऊपर आएगा। क्या हो गया, के जो है ऊपर आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं बताइए। इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाइए, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हाँ टोटल चार्ज क्यू की फॉर्म, ये तो जैसे चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आ रहा है, तो वहां से रो इज इक्वल टू आपने लिखा था कैपिटल क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, तो मैं यही वैल्यू रख देती हूँ यहाँ पर, रो इज इक्वल टू, ठीक है। सो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/15 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के रो स्क्वायर को q बाई 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बिकॉज रो स्क्वायर है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें काफी कुछ कैंसिल होगा, देखो 15 4 से ये, ठीक है, ओहो स्क्वायर में है ये, ओवरऑल u इज इक्वल टू इतना आता है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल आर। ये मतलब ऐसा होता है ना, ऐसे प्रूव करने के लिए ये आएगा, तो लास्ट रिजल्ट आपको ये लिखना है, तो कैसे भी करके यही लाना है। अब जैसे देखो यहाँ पर स्क्वायर में है ये, तो कितना होगा 16 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9/15 9, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, r टू द पावर 6 आएगा यहाँ पर, और r टू द पावर स्क्वायर है, तो r टू द पावर कितना हो जाएगा 4, तो नहीं आ सकता। हाँ हाँ r टू द पावर 4 गड़बड़ कर रही है ना, 3/5 के क्यू स्क्वायर इतना तो आ गया। हाँ r टू द स्क्वायर है ना, ये तो यहाँ तो स्क्वायर चल रहा था, हाँ हाँ क्यू स्क्वायर ये आएगा r टू द पावर स्क्वायर, और ये r टू द पावर 4, तो r टू द पावर 4 नहीं आता, स्क्वायर आता है। कहाँ कटेगा, एक तो तुम ना मेरे को कुछ बताते ही नहीं हो, गलत लिख रहे हो तब भी
यहाँ पर इसमें मैंने लिमिट रखेंगे r⁵ नहीं आएगा, तो मैंने तो r² ही लिखा है। लिमिट रखने पर r⁵ आएगा ना, तो यहाँ क्यों नहीं बता रहे कि यहाँ r⁵ आएगा? 5 या 6 तो अपॉन में क्या आएगा? r। यही है आपका लास्ट रिजल्ट। ठीक है, u इज इक्वल टू 3/5 kq²/r। पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए u इज इक्वल टू कितना आता है? 3/5 kq²/r। और जो कंडक्टिंग स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कितना आया था? अभी करवाया था ना, kq²/2r। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है, ये कंडक्टिंग है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज। फॉर द कंडक्टिंग एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो दोनों कंप्लीट हो गए। कल आपका स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक और बताना है छोटा सा, क्लासिकल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपका डायपोल स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू द डायपोल। ठीक है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, काफी पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं आपको ड्यू टू द डायपोल। उसके बाद में भी आपका स्टार्ट होता है फोर्स एंड टॉर्क ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल।